हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है वैली ऑफ द डेड। ये एक बेहतरीन ज़ॉम्बी मूवी है। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलो हम शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक घाटी को देखते हैं जहाँ पर एक कपल अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर अपने सैनिकों के साथ आता है और वह कपल उस ऑफिसर को ड्रिंक ऑफर करते हैं। ड्रिंक पीने की वजह से उस ऑफिसर को खांसी आ गई। यह देखकर वहाँ के सभी लोग उस ऑफिसर के ऊपर हंसने लगते हैं और इस बात से उस जर्मन ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को गोलियों से भून देता है। इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर जैन लोज़ैनो को देखते हैं, जिसे कुछ सिपाहियों ने पकड़ लिया है और जैसे ही वो लोग इसे मारने वाले होते हैं तभी वहां पर उसके अंकल पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। उसके अंकल एक जनरल होते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने जैन को तीसरी बार बचाया है। और इसके बाद जैन लोज़ैनो के अंकल उसे एक चिट्ठी देते हैं जिसे बहुत दूर पहुंचाना होता है। इस पर जैन लोज़ैनो अपने अंकल को बताता है कि उसे गाड़ी चलाना नहीं आता है। फिर उसके अंकल उसके साथ एक ड्राइवर को भेजते हैं जिसका नाम डिक्रूज है, जो गाड़ी चलाना जानता है। जब वे दोनों लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें जर्मन सोल्जर मिलते हैं जो उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, पर जैन उन्हें बताता है कि वो भी एक सोल्जर है जो सरकारी काम से बाहर जा रहा है। फिर वो जर्मन सोल्जर उसे जाने देते हैं। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जैन देखता है कि आसमान में दो प्लेन्स के बीच में लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई में एक प्लेन डैमेज होकर क्रैश हो जाता है। फिर जैन और डिक्रूज उस क्रैश हुए प्लेन के पास जाते हैं। वे लोग देखते हैं कि प्लेन का पायलट एक पेड़ पर पैराशूट से लटका हुआ है पर मर चुका है। इसके दोनों पैर कटे हुए हैं। इतने में देखते ही देखते जैन और डिक्रूज इन दोनों को कुछ सोल्जर्स घेर लेते हैं। इसके बाद वो सोल्जर्स जैन और डिक्रूज को बंदी बना लेते हैं और उनके पास जो भी हथियार होते हैं उन्हें वे सोल्जर ले लेते हैं। अब जैसे ही सोल्जर उन लोगों को लेकर जाने लगते हैं तो उनका एक साथी मरे हुए पायलट का फोटो खींचने लगता है। तभी वह देखता है कि वह पायलट जिंदा है और वह पायलट उस पर हमला करके उसका गला काटकर उसे मार डालता है। तभी उसका सैनिक बॉट्स्की आता है और वह उस पायलट को उठाकर दूर फेंक देता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वह पायलट उनकी तरफ वापस आ रहा है। जब वह पायलट उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो ब्रॉड्स्की उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन वह पायलट इतनी गोलियां खाने के बाद भी नहीं मरता। तभी एक साथी उसके सर पर गोली मारता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनका वह साथी जिसे पायलट ने मार दिया था वो भी जिंदा हो गया है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे भी मार डालते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि 3 प्लेन कहीं जा रहे हैं, इसलिए वो लोग तुरंत अपने कैंप की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में उनका कैप्टन सार्गेंटो जैन से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। इस पर जैन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। और जब वह लोग अपने कैंप में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके सारे साथी मारे गए हैं और जब वो लोग उनके पास जाते हैं तो अचानक उनके सारे साथी जिंदा होने लगते हैं और वो सब अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। लेकिन अब इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता है कि यह सब क्या हो रहा है। और उन्हीं सैनिकों में से एक यंग सैनिक होता है जो अपने पिता को देखकर उनके पास चला जाता है। जैसे ही वो अपने पिता के पास पहुंचता है तो उस पर बहुत सारे ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं और उस बेचारे को भी मार डालते हैं। यह सब देखकर वो लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और उन्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर वो सब लोग नदी के रास्ते से होते हुए दूसरी जगह पहुंचते हैं, पर वहां पर भी एक ज़ॉम्बी आ जाती है जिसे वो लोग मार डालते हैं। लेकिन तभी उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लोग बचने के लिए उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी ब्रॉड्स्की को एक ज़ॉम्बी पैर पर काटकर घायल कर देता है और जैसे ही ब्रॉड्स्की उसे मारने जाता है तब वह देखता है कि वह एक बच्चा है, इसलिए वह उसे नहीं मारता। तभी उसके ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं और ब्रॉड्स्की को मार डालते हैं। ब्रॉड्स्की की मौत से वो सब लोग बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद वो लोग जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ चलते चलते बहुत रात हो जाती है और रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई देता है। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो उन लोगों को वहाँ एक नन लेडी सॉरफ्लॉर, ज्यूरल और रैफिर नाम के 3 लोग मिलते हैं जो अभी जिंदा और सेफ होते हैं। और जब वो 3 लोग इन्हें देखते हैं तो इन्हें दुश्मन समझकर बंदूक तान देते हैं। इस पर ये लोग भी बंदूक तान देते हैं। तभी जैन उन लोगों को समझाता है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए इसके बारे में मिलकर सोचना चाहिए। इसके बाद वो सब लोग एक साथ घर में रहते हैं, जहां उनका एक साथी रैफिर घर के ऊपर वाले कमरे से घर के बाहर नजर रखता है। तभी एंड्रयू की नजर
घर के बाहर घूम रहे एक कुत्ते पर पड़ती है जिसकी हालत बहुत बुरी होती है। इसी दौरान जैन एक चिट्ठी से एक सिगरेट जलाता है तो आग की गर्माहट से वह चिट्ठी एक नक्शे में बदल जाती है। तब उसे पता चलता है कि वह कोई मामूली चिट्ठी नहीं बल्कि एक नक्शा है। और उसके बाद वो मेटाक्यूरस को बताता है कि वह एक लॉयर है और वह लोगों के दिमाग को भ्रमित करना जानता है, जिसकी मदद से वो उन ज़ॉम्बी को भ्रमित कर सकता है। लेकिन मेटाक्यूरस उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। इधर एंड्रू जब बाहर देखता है तो उसे फिर से वही कुत्ता दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद उस कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद एंड्रू जब दोबारा बाहर देखता है तो उसे एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ आता दिखाई देता है। फिर वो लोग उसे गोली मार देते हैं और जैसे ही वो लोग गोली मारते हैं उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए वह लोग पीछे के दरवाजे से वहाँ से भागने लगते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ को उस घर के साथ एक बम से उड़ा देते हैं और घाटी की ओर निकल पड़ते हैं। इसके बाद जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो देखते हैं कि घाटी को जर्मन लोगों ने बिजली के तारों से घेर दिया है और तभी मेटाक्यूरस की नज़र उनके साथी ब्रॉड्स्की पर पड़ जाती है जो एक ज़ॉम्बी बन गया होता है और उन तारों पर लटक कर तड़प रहा होता है। उसकी हालत उन लोगों से देखी नहीं जाती, इसलिए जैन ब्रॉड्स्की को गोली मारकर उसे शहीद कर देता है। इसके बाद जैन उन्हें वह नक्शा दिखाता है। वो लोग जहाँ पर होते हैं नक्शे पर भी उसी जगह पर रेड सर्कल का निशान लगा होता है। इसे देखकर वो लोग सोचते हैं कि यह सब जैन का काम है, उसी वजह से वह लोग यहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन जैन उन्हें बताता है कि उसे खुद इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि ये एक नक्शा है। और जब जैन उन्हें घाटी की ओर जाने के लिए कहता है तो वह लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन कैप्टन को जैन पर विश्वास होता है, इसलिए वो लोग चुनाव करते हैं कि अगर ज़्यादा लोग जैन के पीछे रहेंगे तो वो लोग घाटी चलेंगे। अब चुनाव के दौरान लगभग सभी लोग जैन के पक्ष में होते हैं, इसलिए वो लोग घाटी की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग घाटी पर पहुंच जाते हैं जहां जर्मन सैनिकों ने एक कपल के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों को मारा था। और जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक गाड़ी दिखती है जिसे डिक्रूज ठीक करने में लग जाता है और वहीं से उन्हें नीले रंग का पाउडर मिलता है जो एक दवा होती है। इसके बाद वो लोग पास के फार्म हाउस में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कई दिनों से एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है और वहाँ पर मेडिकल की ढेर सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई होती हैं। तभी उन्हें वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो लोग उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं, अगर तुम इंसान हो तो बाहर निकल आओ, नहीं तो हम गोली चला देंगे। और वो लोग देखते हैं कि वहाँ एक घायल लेडी होती है जिसका नाम एना होता है। एना वही लेडी होती है जिसकी एनिवर्सरी की पार्टी हो रही थी, इसलिए वो लोग एना से पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ। इस पर एना उन्हें बताती है कि उसकी एनिवर्सरी पर कुछ जर्मन सैनिक आए और उन लोगों ने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को गोलियों से मारना शुरू कर दिया और गोली लगने की वजह से उसके पति उसके ऊपर गिर गए, जिसकी वजह से वह बच गई। और उसके बाद वह किसी तरह से बचकर इस फार्म हाउस में छिप गई और देखा कि जर्मन लोग मरे हुए लोगों पर नीला पाउडर डालकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इससे मरे हुए लोग खड़े होकर अपने पैरों पर चलने लगे और तभी उनके एक दोस्त को एक्सपेरिमेंट की एक फाइल मिल जाती है, जिसकी वजह से उस एक्सपेरिमेंट के बारे में उन लोगों को पता चल जाता है। और जब उसके साथी उससे वह फाइल मांगते हैं तो उनका दोस्त उन्हें वो फाइल नहीं देता, क्योंकि वह अपने दोस्तों को धोखा देकर वो फाइल गवर्नमेंट को देना चाहता था। और जैसे ही वो उस दरवाजे से बाहर निकलता है तो ज़ॉम्बीज़ उसे मार देते हैं और फिर वो सभी लोग उस दरवाजे को बंद करके वहाँ से पीछे के दरवाजे से भागने लगते हैं। अब क्योंकि एना घायल थी इसलिए उसको ज्यूरल लेकर भागने लगता है। तभी एना भी ज़ॉम्बी बन जाती है और ज्यूरल पर हमला कर देती है। तभी वहाँ पर रैफिर और सौरफ्लोर आ जाते हैं और ज्यूरल को एना से बचा लेते हैं। लेकिन एना रैफिर के जूते पर काट लेती है तो रैफिर को इन्फेक्टेड देखकर एंड्रू उसे मारने जाता है। लेकिन जब रैफिर अपना जूता उतारता है तो वह सुरक्षित था, जिसकी वजह से एंड्रू उसे छोड़ देता है। उसके बाद सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और जैसे ही सभी लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो कैप्टन देखता है कि नन खुद को उस फार्म हाउस में कैद कर लेती है, क्योंकि जब वो ज्यूरल को बचा रही थी तो एना ने उसे काट लिया था। फिर कैप्टन उसको एक बॉम्ब देता है, जिसके बाद वह फार्म हाउस में खुद को कैद करके अपने साथ उन सबको मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम जैन और उसके कुछ बचे हुए दोस्तों को देखते हैं, जिन्हें अब एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह लोग वहां से बचकर निकलने का प्लान बना रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो लोग वहां पहुंच जाते हैं तो उनकी जान बच सकती है। तभी डिक्रूज उस गाड़ी को लेकर आ जाता है और सब लोग उसमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अब गाड़ी लेकर आते समय डिक्रूज पर भी कुछ ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया होता है, जिसकी वजह से डिक्रूज भी इन्फेक्टेड हो गया था। लेकिन किसी को यह बात पता नहीं चलती है
और अब वो लोग पहाड़ की एक चोटी पर पहुंचते हैं। जैन कैप्टन को उस कैंप की तरफ इशारा करके बताता है कि यहाँ पर मेरे अंकल हैं और यहाँ पर एक टनल है जिसके उस पार जाकर सब बच सकते हैं। फिर जैन अपने अंकल से मदद मांगने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि उसके कुछ साथी हैं जो अभी भी जिंदा हैं और सेफ हैं, लेकिन उसके अंकल उसकी मदद नहीं करते हैं। उसके अंकल के साथ वो ऑफिसर भी था जो घाटी के लोगों को मारकर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि जैन के अंकल उसकी मदद नहीं करते हैं तो जैन वापस आ जाता है और वहीं वो ऑफिसर उसके अंकल को धोखे से मार देता है। और अब इधर डिक्रूज के शरीर का रंग बदलने लगता है। डिक्रूज जैन को बताता है कि अब वो ज़ॉम्बी बनने वाला है जो अपने साथियों के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए वह भी बॉम्ब लेकर उस कैंप बेस की ओर निकल जाता है ताकि उसकी मौत से उस कैंप के गेट भी खुल जाएं। इसके बाद जैन और उसके साथी उस सुरंग की ओर जाने लगते हैं और जब वो लोग सुरंग के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके पीछे तो ज़ॉम्बीज़ की पूरी फौज आ रही है। और जैसे ही वो लोग सुरंग में पहुंचते हैं तो ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं और वहाँ के सभी सैनिकों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। अब वहाँ सिर्फ जैन और उसके साथी ही हैं। अब जब जैन, कैप्टन और मेटाकुरस बचकर भाग रहे होते हैं तभी वे ज़ॉम्बीज़ से चारों ओर से घिर जाते हैं और जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ उन्हें मारने वाले होते हैं तभी रैफिर आकर उन्हें बचा लेता है और वो तीनों इस बीमारी का एंटीडोट लेने लैब की ओर निकल जाते हैं। उधर कैप्टन वहां से निकलने के लिए वहां खड़ी ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए चला जाता है और इधर ज्यूरल और एंड्रू भी ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए एक ट्रक में घुस जाते हैं जहां वो एक दूसरे को अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। और जैसे ही ज़ॉम्बीज़ उस ट्रक के शीशे को तोड़ने वाले होते हैं वो दोनों अपने साथ उन ज़ॉम्बीज़ को भी बम से उड़ा देते हैं। इधर जैन और मेटाकुरस एक लैब में पहुंच जाते हैं। वह वहां उस आदमी को देखते हैं जिसकी एक्सपेरिमेंट की वजह से यह वायरस फैल रहा था। वह उस नीले रंग की दवा को अपने शरीर में इंजेक्ट कर रहा होता है। अब जैन उस आदमी से एंटीडोट के बारे में पूछता है। वह आदमी बताता है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है और उसने इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ इसलिए किया है ताकि वह अमर जिंदगी जी सके, यानी कि अमर हो सके। और थोड़ी देर में वो ज़ॉम्बीज़ में बदल जाता है और जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ में बदलता है मेटाकुरस उसे गोली मार देती है। और जब जैन एंटीडोट ढूंढ रहा होता है तो उसके हाथ पर एक ज़ॉम्बी काट लेता है। तभी मेटाकुरस जैन की जान बचाने के लिए उसके इन्फेक्टेड हाथ को काट देती है। तभी वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए जैन और मेटाकुरस अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। उधर कैप्टन ट्रेन को स्टार्ट करने वाला होता है लेकिन तभी वहां ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, इसलिए कैप्टन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। और जब उसकी पिस्तौल में गोली खत्म हो जाती है तो कैप्टन अपने आप को ही गोली मार लेता है। और जैसे ही कैप्टन अपने आप को गोली मारता है तभी वह ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। उधर जैन और मेटाकुरस लैब में एक बॉक्स में ज़ॉम्बीज़ के बीच फंसे हुए होते हैं। वो जिस लैब में फंसे होते हैं वो लैब उसी ट्रेन में होती है और जैसे ही उस बॉक्स के शीशे को ज़ॉम्बीज़ तोड़ने वाले होते हैं तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा इलाका बर्बाद हो जाता है। लेकिन वो रेलगाड़ी उस सुरंग से बाहर निकल जाती है और उस रेलगाड़ी के एक बॉक्स में एक हाथ निकलते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं कि जैन और मेटाकुरस अभी भी जिंदा होते हैं। इसके बाद मेटाकुरस जैन को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाती है। जैन उसे अपने पास रुकने के लिए कहता है लेकिन वह नहीं मानती है और उसे छोड़ने के बाद वो अकेले ही वहां से चली जाती है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई है और हमारी कोशिशें आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।